आती है। और प्रॉब्लम ये है, सर आपने तो बोल दिया कंपनी तो बहुत सारी हैं, किसका चुनाव करें? कंपनी बहुत सारी हैं, कौन सी क्या दे रही है? कोई कम दे रही है, कोई ज़्यादा दे रही है, इधर जाएं कि उधर जाएं, मन स्थिर नहीं होता, ठहरता नहीं है। और ऊपर से डायमंड नहीं बने तो क्या होगा? ये देखो फेशियल वाला साहब, इसका ध्यान पूरा उसी पे है। तो फिर दिमाग में आता है डायमंड नहीं बने तो क्या होगा? और हम बिजनेस तो कर लें और भविष्य खर्चों की क्या गारंटी है कि इसी से पूरे हो ही जाएंगे? बात मन में आती है कि नहीं आती है? कितने लोग आती है बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। और कौन सी कंपनी करें? सेफ शॉप भी क्यों करें? कोई दूसरी निकल लें और दूसरी कर लें, तीसरी कर लें, और सेफ शॉप से ही डायमंड नहीं बने तो क्या होगा? कितने लोग दिमाग में आती है? अरे डर क्यों रहे हो बताओ, मैंने एक स्लाइड पे लिख रखा है। जब भी दिमाग में ऐसा कीड़ा काटता है ना, सुलेमानी कीड़ा, इसको बोलते हैं सुलेमानी कीड़ा, ठीक है? जब ऐसा कीड़ा काटता है तो उसको समझ लेने की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी और को नहीं समझाना। ये बिजनेस करने के लिए, डायमंड बनने के लिए, जहां तक हमने समझा है, ये डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को नहीं समझाना पड़ता, 10,000 बार खुद को समझाना पड़ता है। 10,000 बार। कितनी बार? 10,000 बार खुद को समझाना है कि बेटा तेरे लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है ना? हर बार, क्योंकि हर बार इसको सुलेमानी कीड़ा काटेगा और इसको हर बार समझाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मैं तो एक ही बार में फायर्ड अप हो गया। तो तुमको एक बार में फायर्ड अप कैसे हो गए? बार बार समझाना होता है, समझना होता है, जानकारी लेनी होती है, तैयार करना पड़ता है अपने आप को। तो इसको मैं आपको रिप्लाई ये देना चाहता हूं हमारे सारे दमदार शेरों को, कि जब भी मन में दुविधा आए कि किसका चुनाव करें किसका न करें, हैं, और डायमंड नहीं भी बने तो क्या होगा, जब मन में ऐसा प्रश्न आता है तो इसका उत्तर मैं जरूर देना चाहता हूं। और इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सबसे पहले उस समय पर एथिकल और अनएथिकल के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? एथिकल और अनएथिकल। जब भी मन में दुविधा आए, मन में कोई सुलेमानी कीड़ा काटे, मन में कोई क्वेश्चन आए, तो एथिकल और अनएथिकल के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि क्या चीज नैतिक है और क्या मेरे लिए अनैतिक है ना? बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज गुड बिजनेस। सबसे पहले डायमंड बनना तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन डायमंड बनने से भी ज्यादा जरूरी है अच्छे इंसान बनना। ये कितने लोग मानते हैं? अगर सही रास्ते पर चले, आप चुनाव उसका करो जहां पैसे से पहले संस्कार कमाने का मौका मिले, अच्छी संगति, अच्छे संस्कार कमाने का मौका मिले। कुछ नहीं कमाया मान के चलिए, हमने बिजनेस किया, कुछ नहीं भी कमाया तो संस्कार तो कमाए अच्छे, बोलो अच्छे संस्कार तो कमाए। और डायमंड नहीं भी बने तो एक अच्छे इंसान तो बनेंगे। 4 साल 5 साल 6 साल जिन लोगों की संगति में रहे तो वहां से क्या बन के निकले? एक अच्छा इंसान बन के निकले। और एक अच्छा इंसान होना एक सिर्फ डायमंड होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ डायमंड बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात है, अगर गलत सोहबत में चले गए और डायमंड बन भी गए तो ऐसा डायमंड बनना बढ़िया रहेगा क्या? है? बोलो। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डायमंड बनना या अच्छा इंसान बनने के साथ साथ डायमंड बनना? फिर दूसरी बात का मैं क्वेश्चन का उत्तर देता हूं कि डायमंड नहीं भी बने तो क्या होगा? पहले तो हम अच्छे संस्कार, अच्छी संगति, अच्छी सोहबत मिलेगी। दूसरी बात, क्या हमारी मेहनत के ऊपर हमको इतना भरोसा नहीं है कि 5 साल काम करेंगे, 6 साल काम करेंगे, जहां खोदेंगे वहीं से पानी निकाल देंगे? क्यों जी? हैं? कितने लोग अपनी मेहनत पे भरोसा है? हम भाग्य की और तुक्के की बात नहीं करते, मेहनत की बात करते हैं। कितने लोग भरोसा है कि मैं खोदूंगा तो पानी निकलेगा? ये काम हो गई होगा, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत बधाई। सेफ शॉप जैसा अद्भुत बिजनेस, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसी अद्भुत लीडरशिप
और हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए जरूर जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हम सही संगति में, सही जगह पर हैं, सही लीडरशिप में हैं, जहां पर एथिकली काम करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। हमारा जो बिजनेस है इसको एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। फिर भी जिनको लगता है कि मेरे को टाइम ज़्यादा हो गया, मैं तो अभी सिल्वर ही बन गया, मेरे को टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं तो अभी डायमंड ही बन पाया हूँ, नहीं बन पाया हूँ अभी तक, तो हमारा बिजनेस जो है ये एक सेंसेक्स जर्नी की तरह है। सेंसेक्स जर्नी की तरह है हमारा बिजनेस। इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे ये पिछले 20 साल की सेंसेक्स की जर्नी है। सेंसेक्स समझते हो आप लोग? हैं? समझते हो? अरे थोड़ा थोड़ा तो समझते हो ना, बस उतना ही समझना, ज़्यादा समझना भी नहीं है। ऐसे मान लो 1 अप्रैल 2002 में किसी आदमी के पास में 3,500 रुपये थे, ऐसे मान लो देसी में, है ना? जिस चीज की कीमत कितनी थी? 3,500 रुपये। और उस व्यक्ति ने उस धैर्य रखा। क्या रखा? धैर्य रखा। और पूरे 1 साल में वो 3,500 रुपये 1 साल बाद 3,048 रुपये रह गए। इच्छा होती है। ज्यादातर लोगों ने क्या किया होगा? इसमें से पैसा विड्रॉल कर लिया होगा, है? घाटे के साथ पैसा निकाल लिया। और क्या बन गए वो? समझदार। बोले इसमें से निकालते हैं, इस फंड में से, और कहीं दूसरे फंड में डालेंगे। क्यों? क्यों? ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही और हमको सक्सेस दिखाई नहीं दे रही, यहां हमारा कुछ नहीं होना। लेकिन वही भी अब उसमें 1 रुपया भी जोड़ा नहीं गया। वही अगले 1 साल तक उसी की कीमत जो थी वो कितनी हो गई? 5591 रुपये हो गई। कुछ नहीं किया, जिसने छेड़ाखानी नहीं की, वो पैसा कितना हो गया? 91 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर अगले 1 साल में वही पैसा कितना हो गया? 6,493 रुपये हो गया। फिर वही पैसा 2005 में कितना हो गया? 11,280 रुपये हो गया। ठीक है। फिर वही पैसा 2006 में 13,000 क्रॉस कर गया। फिर वही पैसा 2007 में 15,000 क्रॉस कर गया। फिर वही पैसा इसमें नया पैसा नहीं जोड़ा गया, नया कोई नहीं लगाया गया, बार बार कोई सेविंग नहीं की जा रही हर साल। एक ही बार में वो जो पैसा था उस पैसे की वैल्यू की बात कर रहे हैं। और फिर 2008 में फिर धड़ाम हुआ और 15,000 का क्या रह गया? फिर आधे पे आ गया, है ना? और यहां पर आकर के कितने साल हो गए? हैं? 6 साल हो गए। और आदमी बोलता है कि मुझे 6 साल हो गए काम करते करते, बताओ मेरा क्या है, मेरे पे क्या बचा? मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, मेरी गाड़ी की किस्त जमा नहीं हुई, मेरा ये जमा नहीं। सेफ्स ऑफ बिजनेस में भी यही होता है। और बोलता है कि मैंने क्या कमाया गुरुजी, 6 साल तुम्हारे संग रह के, है ना? बोलता है। लेकिन उस टाइगर को यह नहीं मालूम कि 2009 में 77% की ग्रोथ है अकेले में, और वो पैसा जो 9,000 था वो 17,000 क्रॉस कर रहा है। और यहां पर कई सारे लोग क्या करते हैं? यहां पर भरोसा तोड़ के साथ छोड़ के निकल जाते हैं। हाँ, फिर आप देखोगे जर्नी को, और ये जर्नी हो जाती है यहां पर आते आते 2021 में 58,000 कितने हो जाती है? कितने हो जाता है? 58,500। इसका मतलब क्या है? आपने किसी एक व्यक्ति ने, उसने ओवरऑल ग्रोथ जो ली, इसने कुछ नहीं किया, बस एक बार डाल के भूल गया। डाल के भूलने की वजह से क्या हुआ? 16.73 गुना पैसा उसका हो गया। मतलब ऐसे मान लो किसी आदमी का 1 करोड़ रुपया था, वो कितना बन गया? 16 करोड़ हो गया। है? कितना बन गया? या किसी का 10 करोड़ था तो कितना हो गया? 160 करोड़ हो गया। बाकी ना 1 रुपया उसमें जोड़ा, ना घटाया, ना कोई सेविंग की, ना कुछ किया। लगातार 20 साल में अगर उतना ही पैसा और डालता रहता तो ये 100 करोड़ को भी क्रॉस करता, बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन इतनी की बात कर रहे हैं। मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो क्या देना चाह रहा हूँ? वो ये देना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस भी इसी तरह से है। ये बिजनेस में कभी आपके चेक्स आएंगे, कभी आपकी टीम बनेगी, कभी बिजनेस अप चलेगा, कभी डाउन चलेगा, कभी तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा, कभी आपके साथ टीम काम करेगी, कभी बार छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमको इस जर्नी में क्या क्या हो रहा है, इस जर्नी से कोई मतलब नहीं है। ये जर्नी ठीक इस तरह से है जैसे आप अपने अपने शहरों से आए हैं, और इस जहाँ से भी, जब सपोज आपने आगरा से कोई ट्रेन पकड़ी
और आपको जम्मू जाना है तो कोई ट्रेन तो होगी ना जो आगरा से जम्मू जा रही होगी। आप आगरा से निकले जम्मू के लिए, आपने रिजर्वेशन कराया और आगरा से जाते ही मथुरा पे ट्रेन रुक गई, स्टॉपेज है उसका, और आपने देखा कि जो आपके बगल में बंदा बैठा हुआ था वो मथुरा पे उतर रहा है, तो आपने क्या किया, झोला बंडा अपना समेटा और उतर उसके पीछे उतर पड़े। क्यों उतरे साहब? अरे वो उतर रहा है तो मैं भी उतर लेता हूं। नहीं, उसको कहां जाना है ये देखने की आवश्यकता, क्या पता उसको मथुरा तक ही जाना हो, लेकिन आपको कहां तक जाना है? आपको जम्मू तक जाना, तो बैठे रहो। लेकिन आदमी दुखी इस बात, खुश इस बात से नहीं है कि ट्रेन जम्मू जा रही है, वो दुखी इस बात से, हाय रे हाय ये मथुरा क्यों उतरा। और ऊपर से प्रॉब्लम इस खुशी इसको ये होना चाहिए, मथुरा पे उतरा तो मथुरा पे 2-4 चढ़े भी तो थे, चढ़ गए, सीट फुल है अभी की अभी, ऐसे कैसे? फिर ट्रेन फिर चलने के लिए, फिर आगे रुकेगी। तो इस दरमियान में जम्मू तक ट्रेन में से बहुत सारे लोग उतरेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि बहुत सारे चढ़ेंगे भी, और ट्रेन ठस रहने वाली है आपकी, और जम्मू जाती है तो भर के जाती है। तो आपने क्या करना है, आपको एक्चुअली बीच में कितने उतर रहे हैं कितने चढ़ रहे हैं इस पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है सीट आपकी कंफर्म है, यहां से चुपचाप बैठो, जम्मू उतरो, ट्रेन जम्मू जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल आ रही कि नहीं आ रही बात? फाइनल जर्नी को देखो, फाइनल जर्नी क्या है? फाइनल जर्नी आप जम्मू पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? ठीक इसी प्रकार से आपने इस बिजनेस को किस लिए ज्वाइन किया? आज के खर्चों के लिए, भविष्य के खर्चों के लिए? मैं जो पूछ रहा हूं ढंग से बताओ, कई लोग तो सो रहे हैं। भविष्य के खर्चों के लिए, तो पैसे की जरूरत कब पड़ेगी? आज के भविष्य में। तो आज अगर चेक नहीं भी आया इस हफ्ते में तो कौन सी आफत आ गई? किसके लिए किया आपने भाई? आज के लिए कि भविष्य के लिए? भविष्य के खर्चों की जरूरत कब पड़ेगी? कब, मतलब कब कै साल बाद? 15 साल बाद, 20 साल बाद, 18 साल बाद, है ना? बोलो। और आज चेक नहीं आया आपका, इस हफ्ते में निल है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? इस हफ्ते में चेक छोटा आया तो कौन सी दुखी होने की बात है? लेकिन और अगर चेक आ भी गया मान के चलो, तो कौन सा ज्यादा उलने की उचकने की बात है इसमें? बीच में आ गया चुपचाप रख लो उसको। नहीं भी आया तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, और आ भी गया तो ज्यादा उछलने की कहां जरूरत है, क्योंकि आपने ये आया 5,000 का, इसके लिए थोड़ी आपने किया है। काहे के लिए किया है? भविष्य में जो खर्चे, बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटे को पहुंचाना है, मां बाप के लिए कार लानी है, शहर में घर बनाना है, वो सारे खर्चों के लिए भविष्य के खर्चे की जरूरत पड़ेगी 15 साल बाद, 20 साल बाद। और अगर फाइनल जर्नी की बात करते हैं तो आज आपने बटन दबाया तो आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपनी जर्नी को देखना, क्या खोया क्या पाया, तब लगाएंगे ना हिसाब किताब कि आपने क्या खोया क्या पाया, तो पता चलता है क्या खोया क्या पाया। तो हम देखते हैं ये बिजनेस अभी हमारा इसी तरह से जर्नी चलती है। तो हम देखते हैं, कुछ उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं थोड़ी सी, है ना? क्योंकि खोपड़ी हमारी सेट हो गई ना, किसकी किसकी सेट हो गई? हमारी। तो दुनिया की कर देंगे हम। कोई बंदा अगर डाउनलाइन को सेट नहीं कर पा रहा, मेरा मानना यही है, कोई बंदा किसी को नहीं समझा पा रहा, इसका मतलब अभी तक ये खुद ही नहीं समझा है, अभी तक खुद नहीं समझा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बिजनेस जब तक खुद को समझ में ना आए किसी को फंसाना मत, और जिस दिन यहां से समझ में आ जाए तो किसी को छोड़ना मत। इसीलिए बोलते हैं, है ना? तो एक एग्जांपल लेते हैं ओमवीर जी का। ओमवीर जी भी आप खड़े हो जाओ, क्योंकि ना थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था तो कौन से साल में ज्वाइन किया था? 2009 में इन्होंने कदम रखा, ठीक है जी? हाँ, थोड़ा ध्यान सुन लेना, कान खोल के सभी लोग। 2009 में ज्वाइन किया, तो 2009 में जब आपने ज्वाइन किया था तब आपकी सैलरी थी या पेंशन थी? क्या रुपये मिल रहे थे सैलरी में? 8,500 रुपये की सैलरी थी। 8,500 रुपये सैलरी के थे। देखो छोटी सी बात समझ में आ गई ना तो फाड़ देंगे फिर हम, है ना? प्रॉब्लम ये साल समझ में नहीं आई अभी तक, क्योंकि हमारा वो नॉर्मल वाला है ना? मास्टर नॉर्मल वाला नहीं मिला, हर बार हाई फाई मिल जाता होगा। हमारे साथ मेरे विजयपाल जी सिंह में अच्छी चीज़ क्या, हम थे प्राइमरी वाले, ऐसे छोटा कोई होता ही नहीं मास्टर। ठीक है? तो ओमवीर जी कमाते थे 8,500 रुपया सैलरी से। कै साल दिए इन्होंने सेफ शॉप में?
13 साल हो गया गुरुजी। 2009 से और 2022 आ गई, टोटल 13 साल इन्होंने दिए। क्या खोया क्या पाया की बात करते हैं। सैलरी उसमें 8,500 थी। घर कैसा था? 2 कमरे थे गुरुजी बस। 2 कमरे का घर था, 2 रूम्स का घर था, ठीक है। और बच्चों की एजुकेशन वगैरह का जो अभी आज ले रहे वैसी थी या वही नॉर्मल? नॉर्मल मतलब वही मतलब जब 50 रुपया फीस जाती थी। 50 रुपये फीस जाती थी। बिल्कुल तभी समझ में आती है, वैसे समझ में नहीं आती अपने को। 50 रुपये फीस वाले में पढ़ते थे। ड्यूटी जाने के लिए गुरुजी साइकिल होती थी बस। साइकिल थी, साइकिल वाहन के नाम पे साइकिल था। और मंगल बाजार से कपड़े खरीद के लाते थे। मंगल बाजार, मंगल कहाँ पे लगता था ये? मंगल बाजार लगता था जोधपुर में ही? हाँ जोधपुर में, सब जगह लगता है गुरुजी। ठीक सबसे सस्ते कपड़े वहीं मिलते हैं। बिल्कुल। अभी आप बताओ, ये थे ओमवीर जी मतलब 13 साल पहले, और ऐसे आदमी ने क्या किया, भविष्य के खर्चों के लिए इस बिजनेस को एक ऑप्शन के रूप में चुना। अपने नौकरी कर रहे हो तो नौकरी काहे के लिए? आज के खर्चों के लिए। काहे के लिए? कई लोग बोलते हैं मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं तो सरकारी नौकरी में हूं। अरे तेरी सरकारी नौकरी में सैलरी कितनी है? बोले 70,000। बचते कितने? बचते कुछ ना। अरे इसीलिए तो करने की जरूरत है, इसीलिए करने की जरूरत है। 70 तो तेरे 70 लपेट जाते हैं पूरे। सरकारी नौकरी में तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? 7,000 कमाते तो उसके भी खत्म हो जाते हैं, 70 वाले के भी खत्म हो जाते हैं। अब इसको समझो। तो ओमवीर जी ने किसको ये बात बताई गई, क्या बताया गया कि भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी बच्चों के खर्चे के लिए तो यहां से व्यवस्था होगी। ये तो बताया। तो अब यहां पर आ जाते हैं। तो सेफ शॉप इन्होंने कर ली 13 साल बाद। क्या खोया क्या पाया की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब समय तो दो, तो देखते हैं इनका सेंसेक्स कहां पहुंचा। जो साइकिल से अभी गाड़ी कौन सी है इनके पास? इंडेवर। कितने की आती है? 40 लाख रुपए की। 40 लाख रुपए की कार है। बच्चे की एजुकेशन के बारे में बात करोगे तो गुरुजी मतलब जो सबसे टॉप स्कूल में पढ़े, सबसे टॉप वाले स्कूल में, जिस अपने मथुरा जिले के सबसे टॉप में पढ़ते हैं। टॉप में पढ़े। फिर बात करोगे घर की तो रूम भी जो बोल तो रहे हैं रूम, लेकिन क्या जिस लेवल के रूम आज हैं क्या वैसे ही रूम रहे होंगे क्या? अरे गुरुजी किसने देखा है भाई? अभी वाला देखा है कि पुराना? अभी वाला। अच्छा अभी वाला नहीं, पुराने की बात कर रहे हैं ना हम। पहले वाला तो गुरुजी ने देखा था, जसवीर सर गुरुजी ने। पहले वाला उन्होंने देखा था। तो 2 रूम। अब अभी कैसा कर रहे हैं? वो बिका था 10.5 लाख का। 10.5 का बिका। अभी जो आप लोगों ने घर देख के आए कैसा अच्छा है ओमवीर जी का? काम चलाओ बढ़िया है। आपका बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा ऐसा? ये फाइनल नहीं है अभी। ये भी फाइनल नहीं है, ये तो इन्होंने ट्रायल पे भी बना के देखा है। असली वाला अभी भी बाकी है। ये है करीब दो पूरी जमीन और वो लगा करके करीब 2.5 करोड़ रुपए का बैठेगा। अभी 2.5 करोड़ का घर मान लो, 2.5 का घर हो गया। बच्चे शानदार स्कूल में पढ़ रहे हैं, साइकिल से 40 लाख की गाड़ी में पहुंच गए। मंगलवार बाजार से कपड़े शॉपिंग अब तो नहीं करते होंगे, है ना। आप कंसर्न को समझो। 5 प्लॉट और है मेरे पास। वो दबा के रखो, मत बताओ उन्हें, सब दबा के रखो। कितना सोना है, कितना वो है, सब क्या किलो सोना है, सब अंदर रखो। मतलब इतने से काम चल रहा है तो सारे तीर मारने की कहां जरूरत है? पहले 2 तीर में काम हो जा रहा है। अभी मेरा जो कंसर्न था वो आप समझ रहे हो, आप लोग पहुंच रहा है आप तक कि एक आदमी को हमने बोला कि ये प्लान जो है आप जो ज्वाइन कर रहे हो इसको, ये भविष्य के खर्चों के लिए। तो भविष्य के खर्चों में इनको एक घर चाहिए था शहर में, तो बना। इनको गाड़ी चाहिए थी परिवार के लिए, बनी। बच्चों की एजुकेशन चाहिए थी, वो हो रही है, पूरी हो रही है ना। और बाकी जो भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम तो रोक रहे हैं उनको, समझ रहे हैं। तो काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब मैं किसी बंदे को ज्वाइन हुए 3 दिन नहीं हुए, हिसाब किताब लगाना शुरू कर, क्या खोया मैंने क्या पाया।
अरे समय तो दो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो समय चाहिए होता है। ये बिजनेस जो है खेती लगाने की तरह, बाग लगाने की तरह है। ये सब्जियों की खेती नहीं है टमाटर की, तुरंत लगाई कुछ ही दिन में कट गई। ये बाग है, इसको वक्त चाहिए होता है थोड़ा सा, है ना। वक्त दोगे तो ये आपकी पीढ़ियों को वक्त देगा और सब कुछ देने वाला है। लेकिन इसको शिद्दत से करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, खुद को तैयार करना पड़ता है। खुद को तैयार करने का मतलब, अगर जसवीर जी पहुंचे सपोर्ट करने के लिए तो उनके संग हनुमान जी की तरह लग गए। नौकरी से वीआरएस लेने की बात आई तो ले लिया, कार लेने की बात आई पहले तो वैगनार को रगड़ दिया, प्लान दिखाने की बात आई, लोगों से मिलने की बात आई, घर छोड़ने की, बाहर जाके काम करने, सब कुछ करने के लिए तैयार करना पड़ता है अपने आप। डॉक्टर बनना है तो कोचिंग पढ़ने के लिए भी घर छोड़ के भी बच्चे बाहर जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं? नौकरी की तैयारी करने के लिए भी घर से छोड़ के बाहर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं अपने आप को? तो क्या ये हल्का है? क्या इसके लिए हम तैयार नहीं करना चाहिए अपने आप को? हैं? तैयार करना चाहिए। तो ये तैयार, बहुत बढ़िया। ओमवीर जी के लिए तालियां हो जाए जोरदार। हाँ? बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाइए। तो वही सबकी कहानी है। नितिन जी यहाँ बैठे हुए हैं, नितिन जी ने यहाँ पे काम करना शुरू किया, एक शानदार अचीवमेंट। जो भी आप खोया पाया कि हिसाब किताब लगाओगे, शानदार अचीवमेंट है सर के पास, ढेर सारे डायमंड हैं। आप बात करोगे सर की टीम में भी 100 से ज़्यादा डायमंड है। सर की टीम में भी आज जो अचीवमेंट की बात करोगे, घर में BMW कार है, बहुत सारे अचीवमेंट हैं। जो प्रॉपर्टी की बात करोगे, सारी चीज़ों की बात करोगे, आप किसी भी लीडर के बारे में बात करोगे तो हम लेकिन बात करते हैं जसवीर जी और विजयपाल जी की बताने की जरूरत है ही नहीं। मेरे से ज़्यादा आप ही लोग बताते हो, है ना। हमें भी नहीं मालूम इन्होंने कितना कमाया है आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, वो इन्हीं को पता है बस। तो मैं जो पॉइंट पहुंचाना चाह रहा हूं कितने लोगों तक पहुंच गया है ये बताओ पहले। पहुंच गया? तो क्या इसको करने के लिए तैयार करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपने आप को? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ यही कसम खाते हैं आज सेफ शॉप के साथ सफलता की यात्रा की शुरुआत करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी विद सेफ शॉप, हैं।